नमस्कार, स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भोंडेले। ऑपरेशन सिंदूर से हिंदुस्तान के जांबाज जवानों का जोश हाई है। पहले पाकिस्तान में आतंक को मिट्टी में मिलाया, अब घर में मौजूद दहशतगर्दों का सफाया हो रहा है। पिछले 48 घंटे में सुरक्षा बल के जवान आतंकियों पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सुरक्षा बल शोपियां से त्राल तक आतंकियों का काल बन रहे हैं। अब तक 6 आतंकियों को आजादी देकर जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है। क्योंकि बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है। कश्मीर की जिन घाटियों में आतंकवादियों की बंदूकें तड़तड़ाई थीं, अब वहां सेना की राइफल्स तड़तड़ा रही हैं। जिन 26 बेगुनाह भारतीयों को आतंकवादियों ने घेर कर धर्म पूछ कर मारा था, अब सेना कश्मीर में छिपे आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है, चुन चुन कर मार रही है। पीएम मोदी ने जिन आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का वचन दिया था, उन आतंकियों को कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक मिट्टी में मिलाया जा रहा है। खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पिछले 48 घंटों में सुरक्षा बलों ने कश्मीर में छिपे 6 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। इनमें से 3 आतंकी शाहिद कुट्टे, अदनान शफीडार और कमर बशी लश्कर तैयबा के आतंकी थे, जिन्हें मंगलवार को शोपियां में मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने इन तीनों आतंकियों को इतनी बुरी मौत मारा कि हम आपको इनकी लाशें भी साफ साफ नहीं दिखा सकते। वहीं आज पुलवामा में त्राल में सेना ने जैश-ए मोहम्मद के 3 आतंकी आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीरवानी और यावर अहमद भट्ट को भी मौत के घाट उतार दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने कठोर कार्रवाई करते हुए आतंकियों के घर भी ढहा दिए। इनमें शाहिद और अदनान के घर भी शामिल थे। अब सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। साउथ कश्मीर के त्राल इलाके में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हैं। फौरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि अभी आप देख सकते हैं अभी भी यहां पे ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। उसमें आसिफ शेख भी मारा गया है, जो जेईएम का कमांडर बताया जा रहा है, और उसके साथ में 2 और मिलिटेंट मारे गए और तीनों लोकल मिलिटेंट्स थे, यानी आसिफ शेख, यावर और आमिर बताया जा रहा है मारे गए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी इस पूरे एरिया में कॉर्डन लगातार है। कश्मीर में सुरक्षा बलों को खबर मिली कि 3 आतंकी पुलवामा के त्राल इलाके में एक घर में छिपे हुए हैं, जिसके बाद इन आतंकियों को घेर लिया गया और एनकाउंटर किया। उसी वक्त सेना के ड्रोन में 2 आतंकी छिपे नजर आ गए। इसके बाद इन दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। म्यान बायो कत मोन बोय त्रे अमिस दरवाजा शोपिया और त्राल में कुल मिलाकर 6 आतंकियों को मार गिराया गया। सेना ने कुल 20 लोकल आतंकियों की तस्वीरें भी जारी की हैं। मारे गए सभी आतंकी उसी सूची में शामिल थे, यानी अभी भी 14 आतंकियों की तलाश जारी है, जिसके लिए सुरक्षा बल कश्मीर का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। Security forces got specific information regarding the movement of terrorists in that area. Accordingly, cordon was laid off, and it led to the ensuing of encounter between security forces and hold-up terrorists.
So far, we have observed few bodies of terrorists. 3 bodies are observed, but operation is still going on at this moment. It will take some time to sanitize and conclude. So identities and affiliation could only be divulged only after that. एक तरफ कश्मीर में लोकल आतंकी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एलओसी पर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तानी आतंकी भी मारे जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से अब तक बीएसएफ ने 15 पाकिस्तानी आतंकियों को एलओसी पर ढेर कर दिया है। आलम यह है कि भारतीय सेना और बीएसएफ के खौफ से पाकिस्तानी आतंकी अब कांप रहे हैं। एलओसी के पार पाकिस्तान में भैरोनाथ पर बने आतंकी लॉन्च पैड को सेना ने तबाह बर्बाद कर दिया। उस वक्त 8 आतंकी वहीं मौजूद थे। इससे पहले साबा सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तान की ढांढर पोस्ट को तबाह कर दिया था, जिसमें 7 आतंकी मारे गए थे। रिपोर्ट न्यूज़ 18।